केवन आछो ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। बनता है जी, ऐसी स्वागत बनती है क्योंकि आईपीएल ने कहीं ना कहीं स्वागत किया है कोलकाता नाइट राइडर्स का। 81 रन से मात दी। ईडन गार्डन्स पे खेल रहे थे इस सीजन का पहला मुकाबला और मात दी विराट कोहली की बैंगलोर को। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीप दास गुप्ता ESPN क्रिकेट फॉर वाले या दीप दास गुप्ता कलकत्ते वाले। सर फिलहाल तो कलकत्ते वाला और ESPN में बैठा हूँ। बट ये दीज आर पॉजिटिव साइंस दीप, वेरी पॉजिटिव। समटाइम्स वी कैन हमारी गलती ये होती है कि एक छोटी चीज देख के हम समझते हैं कि पूरा मामला बदल गया। लेकिन आज जो ये 12 ओवर स्पिन के देखें, चाहे नारायण साहब हो, चाहे चक्रवर्ती हो या डेब्यूटेंट सुयश हो, दिस गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर कि इनका एक ये सेट पैटर्न हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड इस आईपीएल में। बिल्कुल हो सकता है कि जो 12 ओवर स्पिन के 3 स्पिनर ऐसे, देखिए वरुण और सुनील तो हैं ही, ये तो आप जानते हैं कि 8 ओवर तो हैं, लेकिन ये सुयश के आते आप और 4 जोड़ लीजिए, 4 नहीं तो 2 तो जोड़ ही लीजिए। और क्योंकि अब वो इम्पैक्ट प्लेयर वाला भी आ गया है नियम, तो उसमें मतलब आप प्लेइंग 11 में खिलाए ना खिलाए उनको आप ला सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर, जैसे आए भी इस मैच में। तो ये आगे चल के यही मंत्र होगा, क्योंकि अगर फास्ट बॉलिंग देखें दूसरी तरफ, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन अभी फिट नहीं है, दूसरे तेज गेंदबाज जो उतने उमेश भी जो हैं वो उतने ज़्यादा T20 के नहीं, और खासकर पीछे के ओवर्स वगैरह अगर हम देखें डेथ में, तो कहीं ना कहीं जो अगर उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ की आप बात करें तो वो स्पिनर्स ही होंगे। और अगर पिचेस ऐसी मिलती रहे और ऐसी मदद मिलती रहे, बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि सपोज अगर आप पिच को आउट ऑफ द इक्वेशन करा जी मतलब थोड़ा बैरन है, ज्यादा टर्न है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 ऐसे गेंदबाज हैं जिनको मेरे तो एटलीस्ट देख के लगा कंट्रोल ज्यादा है सर, तो विकेट को अटैक करे जा रहे हैं जब भी गेंदबाजी करते हैं। देखिए ये तो खासियत है वरुण और खासकर वरुण और सुनील नारायण की, क्योंकि वो ज्यादा वैसे भी टर्न नहीं कराते हैं। उनकी खासियत यह है कि वो बहुत सीधा रखते हैं और अटैक करते हैं स्टंप्स पे। सिंपल सा फंडा है कि भैया यू मिस आई हिट, कि आप अगर जोखिम उठाएंगे, अक्रॉस खेलेंगे तो भैया आपके ऊपर है, आप खेल सकते हैं, लेकिन अगर चूक हुई तो फिर यू गॉन। तो वो एडवांटेज तो वो हर समय रहता है, और ऊपर से थोड़ा वेरिएशन तो है ही, और वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे फाफ को जिस गेंद पे आउट किया वरुण चक्रवर्ती ने, वो गुगली है, वो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनका लेग स्पिनर जैसा उनका ग्रिप नहीं है, उनका कैरम बॉल जैसा ग्रिप है, तो थोड़ा सा अलग है। और यही बात दर्शाता है क्योंकि आज जो ज्यादातर विकेट्स गिरी हैं वो किल्ली पे लगी है, बोल्ड आपको देखने को मिले। कौन सा सबसे ज्यादा बेहतरीन विकेट? कोहली साहब का, कोहली का, इंडिया गेट, फैफ कोहली दोनों का, क्योंकि दोनों स्पिन अच्छा खेलते हैं और दोनों ही मिस रीड कर गए। मेरे ख्याल से फैफ तो पूरी तरीके से मिस रीड कर गए, विराट इवन तो पढ़ लिया था उन्होंने, लेकिन लाइन मिस कर गए वो। ये विराट कोहली को आप काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, चाहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हो, ये पैटर्न सा बन रहा है क्या ऑफ स्पिन में? क्योंकि ऑफ स्पिन में उस लेंथ पे जो वो खेलते हैं, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज्यादा स्क्वायर खेलने चले गए, वो थोड़ा मिड विकेट की तरफ ज्यादा खेल गए, तो बंद कर दिया जल्दी। वो मिड ऑन पे तरफ खेलते थे, थोड़ा तो अलग होता, क्योंकि वनडे में और टेस्ट में वही बॉल वो मिड ऑन की तरफ सीधे बल्ले से खेलते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्योंकि वो स्वीप नहीं मारते, उसके चलते थोड़ा सा जो है स्पिन, खासकर ऑफ स्पिन, थोड़ा सा उनका फ्लो वैसा नहीं है जैसे दूसरे बॉलर्स के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर शार्दुल ठाकुर लॉर्ड पधार दिया आज। क्या मतलब पधारे दीप? आई नो यू कांट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम हर दिन, क्योंकि ये उनका रोल नहीं है इन अ सेंस, लेकिन आज जो चले हैं, क्या चले हैं अपनी टीम? आज चले नहीं, आज तो दौड़े हैं, आज दौड़े नहीं, उड़े हैं, रथ यात्रा पे उड़े हैं। मतलब आज ये है कि ठाकुर साहब कमाल के, मतलब अगर वो पारी नहीं खेलते वहां पे और वो साझेदारी नहीं होती रिंकू और उनके बीच, तो फिर वो 204 तो बहुत दूर की बात है, शायद 140 150 बहुत ज्यादा हो तो 140 तक ही पहुंच पाते। तो फिर बल्लेबाज की भी अप्रोच अलग होती बैंगलोर की, बल्लेबाज की अप्रोच अलग होती, बॉलर की अप्रोच अलग होती। आप जैसे कोई भी बॉलर आता है, आपको पता है कि पीछे बैंक में 204 रन पड़े, तो आप खुल के आप बॉल डालते हैं, एक आधा चौका पड़ भी गया, एक ओवर निकल भी गया बड़ा सा, तो फिर आप उतना ज़्यादा सोचते नहीं है, उतना प्रेशर नहीं होता। तो मेरे ख्याल से हैट्स ऑफ टू शार्दुल। अभी भी स्टिल गेंदबाज जो थोड़ी बल्लेबाजी कर सकता है, या अगर ये थोड़े और ऐसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिले तो शब्द बोले कि जी एक प्रॉपर ऑलराउंडर यहाँ। देखिए मैं अभी उनको प्रॉपर ऑलराउंडर काफ़ी हद तक कहूँगा, हालांकि मैं ये उनको मेरी चाह ये है कि वो बॉलर हु कैन बैट ही रहे, राइट, वो बैटर हु कैन बोल अ बिट ना हो जाए, क्योंकि जो वो बैटिंग कर रहे हैं वो 8 नंबर पे ही करेंगे, वो 4 नंबर पे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जो स्किल सेट है वो 8 नंबर के लिए ज्यादा सूटेड है, 4 नंबर के लिए नहीं। तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा इफ ही ऑल्सो थिंक्स और एज अ बॉलर हु कैन बैट।
और उस हिसाब से भी अगर देखें ना तो अंडर प्रेशर उनकी पारियां उठा के देख ले, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, यहाँ पे हो, जब भी अंडर प्रेशर आए बल्लेबाजी करने, ही इज गिवन हिज बेस्ट। काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक ऐसा खिलाड़ी का होता है ना, ज़्यादा सोचता नहीं है फिर, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो फिर डाउट आएगा, वो क्रीप इन करेगा। वही इमोशंस को जितना आप अलग रख सकते हैं कि जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे कि इमोशंस, गेम सिचुएशन, क्योंकि जितना आप सोचेंगे उतना इमोशंस आता रहता है कि डर हो या सक्सेस हो, कोई भी इमोशन हो, वो जितना आप दूर रहेंगे उतना बेहतर है। फिर वही जैसे वॉच द बॉल हिट द बॉल जो हम कहते हैं, वो आसान हो जाता है। फिर आरसीबी की गेंदबाजी की अगर आप बात करें, एक पहला हाफ था जहाँ पे अच्छी गेंदबाजी हुई, सेटअप किया दूसरे हाफ के लिए कि जी 140 150 में आप ऑल आउट कर सकते हैं। ये दूसरे हाफ का एक प्रॉब्लम बनता हुआ आपको दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड? बनता हुआ दिख नहीं रहा। अगर पिछले 2-3 साल के आंकड़े उठा के देख लें तो ये बहुत बड़ा मसला रहा है कि आखिरी ओवरों में, आखिरी 4-5 ओवरों में मेरे ख्याल से उनके आंकड़े सबसे खराब है इस लीग में। राइट, तो वो मसला देखिए, अगर रीस टॉपली होते तो उसमें एक सुधार हो सकती थी, क्योंकि हर्षल और रीस टॉपली दो आपके बॉलर हो गए जो डेथ में आपको पता है कि डालेंगे ये। अब रीस टॉपली के जाने से विली जो हैं वो नए बॉल से अच्छा डालते हैं, लेकिन पीछे के ओवर में थोड़ा सा मुश्किल है। हर्षल भी थोड़े कभी कभार अकेले पड़ जाते हैं, आप उनसे 3 ओवर तो करा नहीं सकते लगातार, 2 ही अगर आप कराते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे छोर से कोई और सपोर्ट चाहिए। एंड वो कौन होगा, क्योंकि अभी तक जो भी हैं, सिराज भी नई बॉल से कर रहे हैं, विली भी नई बॉल कह रहे हैं हेजलवुड विल रिटर्न सम टाइम। या बट हेजलवुड भी अगर आप देखें तो उनके पास गति अतिरिक्त उछाल है, लेकिन जो यॉर्कर हम कहते हैं, इनफैक्ट पिछले 6-8 महीने में खराब बॉल नहीं डाला हेजलवुड ने, लेकिन फिर भी आप वैसा नहीं है। बट उम्मीद ये करेंगे कि थोड़ा सा हेल्प मिले हर्षल को। हर्षल भी ऐसे पिचेस पे जहाँ पे ग्रिप नहीं हो रहा ना, जहाँ पे स्किड कर रहा है, क्योंकि वो स्लोअर वन, उनका जो मेन स्ट्रेंथ है वो स्लोअर वन वगैरह, वो देखने वाली बात होगी। जहाँ पे ग्रिप नहीं हो रहा वहाँ पे कैसे डालते हैं। फाइनली दीप, जब भी कोलकाता को सक्सेस मिली है इस प्रतियोगिता में, एंड सक्सेस एटलीस्ट इन द लीग स्टेज सबका यही होता है कि जी टॉप 4 में पहुंचो दोस्त, टॉप 4 में पहुंचो एंड देन यू गेट इनटू दैट प्ले। या फिर वन गेम एट अ टाइम। बट तो उनका यही रहता है कि ज़्यादातर ईडन में जो गेम्स खेले जाते हैं वहाँ पे यू हैव एन 80% विन रेशो, बाकी अवे देखी जाएगी जो है। जितने भी आपके सक्सेसफुल टीम्स हैं, आप चेन्नई उठा के देख लें, उनका होम रिकॉर्ड देखें, आप मुंबई होम रिकॉर्ड देखें, आपके जो वो 7 मैचेस है ना घर के, उसमें से आपको 6 जीतने हैं। फिर अवे गेम में से आप जीतेंगे 3, बाकी 7 में से 3 जीत गए, 9 गेम एंड यूर थ्रू। तो वो बहुत ज़रूरी है। ये कोई भी अगर फॉर्मेट उठा के देख लें, चाहे फुटबॉल हो, कोई भी होम अवे वाले जो भी टूर्नामेंट्स है, कोई भी स्पोर्ट हो, आपको घर के जो मैचेस है वो जीतना ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खूब भालो, हमें मज़ा आया सर। दीप दासगुप्ता, एज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। आप देख रहे थे ESPN Cricinfo T20 टाइम आउट हिंदी।